अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स का ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के हवाले से। लास्ट क्लास के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी डिस्कस किया था। उसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन थे जिसको हमने x1 y1 और x2 y2 सपोज किया था। आज हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप इज m। यहाँ पर आपके पास एक अदर पॉइंट गिवन होगा जिसको हम क्या सपोज कर रहे हैं, x1 y1, और उसके साथ आपको क्या सपोज होगा, स्लोप, जिसको हम किसके बराबर कह रहे हैं, इसको हम सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं m। यहाँ पर हम क्या कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, वो तो y माइनस y1 किसके बराबर होती है, m x माइनस x1। वही पहली वाली बात पिछले क्लास के अंदर सवाल के अंदर क्या गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है। अगर आपको वो कंडीशन समझ में आ गई तो आप बआसानी ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सी कंडीशन कब अप्लाई करनी है। यहाँ हमें किस तरह पता चल रहा है, एक पॉइंट एक स्लोप। अब इस चीज़ को ज़रा एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, slope is -3 and passing through the point this one 2,5। एक ब्रैकेट गिवन है तो मतलब ये x1 y1, और स्लोप गिवन है, इसको हमने क्या सपोज कर लिया, m। इन दोनों चीज़ें से मुझे ये आइडिया होना चाहिए मैं ये कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब इस सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पॉइंट्स को हमने क्या सपोज किया था, x1 y1, जो हमारे पास होगा 2,5। स्लोप हमारे पास क्या था, -3। वैल्यूज़ पुट की हमने, y माइनस y1 किसके बराबर है, m x माइनस x1 के। y1 हमारे पास 5 के बराबर था, m हमारे पास -3 के बराबर था, और x1 हमारे पास 2 के बराबर था। और ये साइन जो है फॉर्मूले वाली की हैं, फॉर्मूले की हैं, वैल्यूज़ की नहीं है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दी, तमाम चीज़ें आ गई। वही हमने एक चीज़ लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज कर देता है। ठीक है, वो किस तरह, ये माइनस प्लस बन गया, 3 2 ज़ा 6, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया -3x। एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में इक्वल टू के हवाले से। इक्वल टू से मुराद ये होता है आपके पास कुछ चीज़ें लेफ़्ट से पे होती हैं, कुछ चीज़ें आपके पास राइट पे होती हैं। जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो इस इक्वल टू को इस्तेमाल करते हैं और तमाम चीज़ें एक साइड पे ले आते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, या आप इन सब को इधर लेके आएँ या इन सब को इधर लेके आएँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी मर्ज़ी होती है। मैं इन दोनों को इधर लेके आ रहा हूँ, जिसकी वजह से इक्वल टू के इस साइड पे तो ये आके माइनस प्लस बन गया, ये प्लस आके माइनस बन गया, y और प्लस का 3x एज इट इज़ उतर गया। ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ना इसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद है ना इसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद है। तो ये आपके पास क्या हो गया, 5 6 11 माइनस माइनस 11। मैथ्स का रूल होता है जब दो नंबर आपके पास नेगेटिव हों, जिस तरह यहाँ पर है -5 माइनस का 6, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों को हम प्लस करते हैं और जो बड़े नंबर का साइन होता है उसको ले लेते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी किया, -5 -6 माइनस माइनस प्लस माइनस के 11, बड़े नंबर का साइन आ गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इसी कंडीशन को। अब सवाल वही है तकरीबन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड स्लोप दिस। फ़र्क इतना है, लास्ट आपकी एग्जांपल के अंदर सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, ना पॉइंट्स के अंदर कोई नेगेटिव था, सिर्फ स्लोप में नेगेटिव था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके पास नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पे भी माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया, तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह हमने सपोज़ किया पॉइंट को x1 y1 किसके बराबर 4,5, और m हमारे पास -3/4। जब आपके पास नेगेटिविटी ज़्यादा हो तो बेहतर ये है आप थोड़े से ब्रैकेट्स अपने पास इससे इस्तेमाल करें ताकि एरर की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक स्लोप एक पॉइंट गिवन है तो ये कंडीशन इस्तेमाल होनी चाहिए। इस कंडीशन के हवाले से मैंने वैल्यूज़ पुट की,
y और x की जगह कोई वैल्यूज पुट नहीं होती, जिस तरह लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। y एंड x की टर्म्स के अंदर इक्वेशन बनाते हैं और सपोजिशन हम x1 y1 या x2 y2 के हवाले से करते हैं। वही काम हमने यहाँ किया। ये y एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़। y1 आपके पास -5 के बराबर था तो ये मैंने -5 ले लिया। m आपके पास -3/4 था, ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे अगर आपका फ्रैक्शन कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद जब हम चीज़ें आगे पीछे करते हैं तो हमें साइन चेंज करते हैं। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, प्लस माइनस को डिस्कस कर रहे थे इक्वल टू के साइड। अब यहाँ आपके पास डिवाइड भी आ गया, ये डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब इस 4 ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, ये -3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ। जब इससे मल्टीप्लाई हो 4/4 5 Z 10, ये आंसर। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर की साइन ही चेंज करेगा। ये साइन एज इट इज़, इसने इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस प्लस 3 4 Z 12। वही पुरानी वाली बात, इक्वल टू है, तमाम चीज़ों को मैं इधर लिया है, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। तो ये बन गया 4y + 20, माइनस का बन गया प्लस का 3x, प्लस का 12 माने कि माइनस का 12। ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते। मैथ्स के अंदर क्या एक स्टैंडर्ड होता है, जब अगर इसके साथ y है तो इसके साथ भी y हो तो सॉल्व होगा, या इसके साथ x है या इसके साथ भी x है तो सॉल्व होगा। जब तक बेसिस सेम हो नहीं हो तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अभी यहाँ सेम नहीं है तो हमने एज इट इज़ उतारा। इन दोनों के साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है तो इसका मतलब है ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। बड़े नंबर का साइन आता है +8, 12 - 12, ये आपके पास आंसर आ गया +8। ये आपके पास इक्वेशन बन गई 4y प्लस का 3x + 8 = 0। ठीक है, यहाँ तक हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की 2 कंडीशंस को कवर कर लिया है। इंशाल्लाह अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।